टेंथ के मैथमेटिक्स में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पाठ 24, प्रश्नावली 13.3 का तीसरा हिसाब है। व्यास 7 मीटर वाला 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। यानी एक गहरा कुआं खोदा जाता है जो 20 मीटर गहरा कुआं, व्यास कितना, तो 7 मीटर। यहीं तक पहले हम लोग देखते हैं। तो कुआं तो बेलनाकार होता है ना, व्यास 7 मीटर वाला और 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जाता है। तो गहराई तुमको ये हो गया। इसको हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये ऊंचाई हुआ, यहाँ से देखेंगे तो नीचे की ओर गहराई हुआ। ऊंचाई हो या गहराई, दोनों को एच से लिखेंगे। तो गहराई है 20 मीटर गहरा कुआं, एच बराबर 20 मीटर। व्यास 7 मीटर है, व्यास हो गया ए बी। तो ए बी बराबर डी बराबर 7 मीटर। इसीलिए आर बराबर त्रिज्या हो गया 7/2 यानी 3.5 मीटर। और खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये जो कुआं खोदा गया है, तो इस कुएं से निकली हुई मिट्टी का आयतन कितना होगा, उसी मिट्टी को फैला दिया गया है जमीन के ऊपर एक चबूतरा के रूप में। ये तुमको एक कुआं हुआ। इससे जो मिट्टी निकली उस मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है। जिस चबूतरे के बारे में दिया है, मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुने 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो इसका अर्थ हुआ इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो कोई भी चबूतरा में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। मान लो इसको मिट्टी को निकाल करके निकली हुई मिट्टी से एक चबूतरा बनाया गया है, जो किस टाइप की आकृति का चबूतरा होता है। तो देख लो, ये घनाभ, कुएं की खुदाई से जो मिट्टी निकली है, उस मिट्टी को समान रूप से फैला करके ये चबूतरा बनाया गया है, एक घनाभ की आकृति वाला। क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, मतलब लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है, ऊंचाई निकालना है। ये हो गया, लंबाई दिया है 22 मीटर, ये चौड़ाई दिया है 14 मीटर। तो ऊंचाई, ये ऊंचाई निकालना है। ऊंचाई मान लो ये h मीटर है। तो किसी भी कुएं से निकाली हुई, खुदाई करेंगे तो निकाली हुई मिट्टी का आयतन इस मिट्टी से जो कुछ भी बनाएंगे उसके आयतन के बराबर होगा। क्योंकि कुएं की खुदाई से जितनी मिट्टी निकली है उस मिट्टी का आयतन
बराबर इस चबूतरे का आयतन उसी मिट्टी से बनी है, तो ऐसा तो लिख सकते हैं, यानी कुएं से निकली मिट्टी का आयतन बराबर घनाभ जैसे घनाभ के आकार जैसे चबूतरे का आयतन, यानी हो गया मिट्टी से बने घनाभ का आयतन। कुएं से कितनी मिट्टी निकलेगी? कुएं के आयतन के बराबर जो मिट्टी निकली उसका आयतन इस कुएं के आयतन के बराबर है, निकालने पर इस आकृति का बन गया। यानी इस बेलनाकार आकृति बेलनाकार कुएं का आयतन और इससे निकली हुई मिट्टी का आयतन तो एक ही बात है ना। तो बेलनाकार कुएं का आयतन कितना होगा? तो बेलन का आयतन होता है पाई r² h। ये हो गया घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। पाई का मान 22/7। इसका त्रिज्या दिया हुआ है 3.5, तो 3.5 मीटर में है, तो 3.r², तो 3.5 मीटर गुने 3.5 मीटर। कुएं की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, तो गुने 20 मीटर बराबर हो गया L। लंबाई है घनाभ का 22 मीटर गुने B, चौड़ाई है 14 मीटर गुने H, हाइट निकालना है। तो ये इक्वेशन हो गया। इसमें अगर हम लोग तिरछा गुना करें, कटने वाला ये 7 × 7, 7 × 5 = 35, 0.5 मीटर, और कहीं कुछ कटने वाला इसमें नहीं है। अब ये एक इक्वेशन बन गया। ये इक्वेशन बना, ये हो गया 22 × 5 = 110, पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट पड़ जाएगा मीटर गुने 35 को 20 से गुना करेंगे तो 35 दूनी 70, 700, एक अंक के बाद दशमलव, और मीटर गुने मीटर, यानी ये हो गया मीटर क्यूब बराबर 22 मीटर गुने 14 मीटर गुने h। बराबर के आगे वाला को पीछे ले आओ, पीछे वाला को आगे कर दो, कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा। ये तो इक्वेशन है। तो 22 मीटर गुने 14 मीटर गुने h बराबर हो गया 110 गुने 700 मीटर। इसमें मिस्टेक हुआ है, ये मीटर 1 2 3 यहाँ क्यूब लिख दिया है, तो ये मीटर नहीं होगा। तो इतना मीटर गुने मीटर स्क्वायर, इसको पहले सॉरी मीटर क्यूब, पीछे वाला को आगे किए 110 नहीं, दशमलव के बाद ये शून्य कट जाएगा, 11 हुआ, 70.0 है, ये भी उड़ जाएगा। 11 गुने 70 मीटर क्यूब, और ये पीछे वाला हो गया 22 गुने 14 गुने h, इसीलिए h बराबर 11 गुने 70 मीटर क्यूब। ये सब गुना वाला नीचे आ जाएगा बराबर के आगे, तो 22 गुने 14 मीटर 2 बार है, तो मीटर स्क्वायर हो गया। अब 11 × 11, 11 दूनी 22, 14 × 5 = 70, 5/2
मीटर क्यूब है, मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर बच जाएगा। 5/2 का मतलब हुआ 2.5, 2.5 मीटर। इसीलिए x बराबर 2.5 मीटर आंसर। यानी इसकी ऊंचाई कितनी होगी, घनाभ जैसा जो ये बना है चबूतरा, इसकी ऊंचाई होगी 2.5 मीटर। समझ गया। अगला वाला हिसाब लंबा है तो इसको अगले पार्ट में बतलाएंगे, चौथा क्वेश्चन।